जय हिंद दोस्तों, सिंगल परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आपको पता है कि हम पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने देखे थे वर्ण के बारे में, वर्ण के बाद संधि हमने देखे थे, ठीक। संधि के बाद हमने उपसर्ग देखे, उपसर्ग के बाद प्रत्यय के बारे में जाने, और प्रत्यय से अब आ गया हमें एक संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, ठीक नहीं? और कुछ आगे बचा हुआ है, जैसे उपसर्ग क्या बोलते हैं, अव्यय। अब आपको पता नहीं है क्योंकि अब का हिंदी हमने लिखा, अब का संस्कृत रूप नहीं लिखाए हैं। अब बचा है उसके बाद संस्कृत का ही चैप्टर है जो समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहले अनुवाद संस्कृत में कैसे करना, हमको इसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, ये चीज हम आपसे पहले चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो संस्कृत अनुवाद के लिए सबसे पहले हमको चाहिए लकार, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, है कि नहीं? संस्कृत अनुवाद, देखिए, तो संस्कृत अनुवाद के लिए हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, वो चीज हमने आपको दिए हैं कि नहीं दिए हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लकार होना चाहिए। कौन कौन सा? लट लकार, आप सबको माइंड में होना चाहिए। लट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार। विधि लिंग से पहले लिट लिख देते हैं, ठीक है। लिट लकार, लोट लकार, और एक जो आता है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। क्या ये पांचों आप सबको याद है? बताइए, क्योंकि आपने अगले क्लास में ये सभी किए हैं ना, लट लकार के बारे में अच्छी तरह से जाने हैं। इसके सामने हम लिख देते हैं। आपको पता है जैसे ति तह अंति, सी थह थ आमी आवह आमह, ये लिखाए हुए ना, हमने आपको बताए हुए। तीता अंति जो होता है, पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, याद है? बोलने की आवश्यकता नहीं ना? हाँ। उसके बाद इसमें आता है लंग लकार में त, ताम, अन्न, अह, तम, तो, अम, आव, आम, ठीक। और इसमें हमने एक चीज बताए थे, नोट में लिखवाए थे आप सबको, धातु से पहले क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए, है कि नहीं? धातु से पहले क्या लगाना है? ओ लगाना है। उसके बाद हम इसमें लिखे हैं आप सबके लिए, लिट लकार में से बात लगाते हैं इस से अति, और इसी के आधार पे इस से लगाते हैं, जिसमें ति तह अंति सी
थह थ आमी आवह आमह। ये बता करके हमने बताए थे कि इष्यति इष्यता इष्यंति इष्यसि इष्यथा इष्यथौ इष्यामि इष्यवा इष्यामः, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इस से लगा देने से क्या हो जाता है, लिट लकार हो जाता है। लोट लकार हमने बताए थे तू ताम अंतु, उसके बाद अयाही तम तो आनी आब आम। आप सबसे कुछ हमने बनाने भी दिए थे, क्या बना के आए हैं आप सब? विधिलिंग में था एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। देखिए, ये लिखने का क्या कारण है? अब तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ये आपको आना आवश्यक है, ठीक है? क्यों? क्योंकि धातु की यदि पहचानने के लिए तो वाक्य का अंत किस प्रकार कीजिएगा आप, है कि नहीं? जैसे राम पढ़ता है किस तरह से लिखिएगा? राम तो लिख दीजिएगा राम, पढ़ता पठ लिख लीजिएगा, लेकिन है का कहाँ जाएगा? तो है के लिए हमको ये सब लगाना पड़ता है ना। तो उसके बाद हमने ये तो हमारा लकार का रूप हुआ, और उसके बाद हम आपको ये भी बताए हुए हैं शब्द रूप, जिसको हम शुभ प्रत्यय के नाम से जानते हैं। शुभ प्रत्यय को हमको ये जानना आवश्यक है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एवं संबोधन का तो उपयोग नहीं होता उतना, ठीक है, लेकिन इतना तक आपको आवश्यक आना चाहिए। कैसे? प्रथमा विभक्ति में कम से कम नहीं ज्यादा तो एक वचन तक हम कहेंगे, आपको याद रखना आवश्यक है। जैसे रामः, रामा, ये रामा स्त्रीलिंग के लिए है, याद रखिएगा। राम जो है राम है, और रामा स्त्रीलिंग है, और एक आता है फलम एक वचन के लिए। उसी प्रकार द्वितीय में आता है रामम, उसके बाद लता क्या होता है? रामम, और इसका फलम होता है ना। ये हम इसलिए तीन लिख रहे हैं, एक है पुल्लिंग के लिए, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसक लिंग, ठीक है। तृतीय, तृतीय होता है रामेन, और इसका रम्या, और यहाँ फिर इसी प्रकार से इसी का हो जाता है। जैसे फलम का हमने बताए थे, एक प्रथम विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति अलग होता है, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। लेकिन अब जो होगा तृतीय विभक्ति में फलेन, जिस प्रकार से राम का होता है उसी प्रकार फल का भी होगा, इसलिए हम सिर्फ स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग लिखेंगे। और जैसे रामाय, तो यहाँ क्या होगा? रमाय, रामात, और इसमें राम याह। षष्ठी में होता है रमस्य, और
रामया ही होता है षष्ठी में भी, पंचमी में भी, षष्ठी में। सप्तमी में होता है रामे, और सप्तमी में होता है रामायण। हमने रामा क्यों लिखे? रामा एक स्त्रीलिंग रूप होता है, इसलिए स्त्रीलिंग के आधार पर जैसे लता, लताम, लतिया, लताए, लताया, लताया, लतायाम। ठीक है, इस प्रकार से एक वचन को आप याद रखिएगा तो शायद संस्कृत बनाना आपको आसान होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। इतना रखने के बाद आपको धातु भी याद रखना पड़ेगा। धातु क्या? तो कम से कम 25-30 यदि धातु आप याद रखते हैं तो आपका संस्कृत अनुवाद आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां जो अब हम लिखेंगे, जैसे अब मान लीजिए कोई वाक्य देते हैं बनाने के लिए, बनाइए तो आप सब। जैसे गंगा हिमालय से, दिख रहा है जी? इतना छोटा छोटा दिख रहा है कि नहीं? हिमालय गंगा से, नहीं सॉरी, गंगा हिमालय से निकलती है। निकलती है, दिख रहा है ना? गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ हमने जो विभक्ति लिखाए हैं, यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, और उसके बाद जो हमने काल लिखाए हैं, काल के आधार पर लकार, वो सभी यहाँ उपयोग होगा। कैसे? देखिए गंगा, तो गंगा एक नाम है तो गंगा हम देंगे ना, क्योंकि प्रथमा विभक्ति है, कार्य कर रही है ना प्रथमा विभक्ति। जैसे लता, लता। अब हिमालय से निकलती है, हिमालय से जुदाई हो रहा है ना। हिमालय क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए क्या देंगे यहाँ पे? हिमालयात। ये स्त्रीलिंग है या नपुंसक? नपुंसक भी बोल सकते हैं इसको, फिर भी हिमालयात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? हिमालयात। हिमालयात, क्योंकि हिमालय से निकल रही है ना। अब निकलना का प्रभावती भी हो सकता है। प्रभाव मतलब उत्पत्ति होती है, ती लगा दिए, प्रभावती। यह निःसरती भी दे सकते हैं, निःसरती। ठीक है, तो गंगा हिमालय से निकलती, तो आपको समझ में आ गया। गंगा हिमालयात, हिमालयत क्यों दिया हमने? क्योंकि हिमालय से जुदाई हो रहा है। जो हमने पंचमी विभक्ति में लिखे थे, पंचमी विभक्ति में लिखे थे, उसी के आधार पे है ना ये रामात, यानी जुदाई जहां से भी रहेगा से जुदाई, वहां हमको क्या लगाना है? रामात लगाना है। और स्त्रीलिंग के लिए राम्या, अर्थात लताया, सीताया, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो गंगा हिमालय से निकलते, क्लियर हो गया इतना? अब यदि आप वाक्य आप बनाते हैं, कोई भी इसी के आधार पर आप बना सकते हैं आसानी से। सिर्फ हमको शुभ विभक्ति अर्थात शुभ प्रत्यय एवं तिंग प्रत्यय याद रखना है। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देते हैं आपके साथ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, क्या है? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। बताइए, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसको किस प्रकार से बना सकते हैं आप? यहां देखिए, कवियों में, कवियों में अर्थात एक कवि में या दो कवि में? बताइए, बहुत सारे कवियों में है ना। तो कवियों में, तो में सप्तमी विभक्ति यहाँ पे हमने नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे है ना बहुवचन का रूप, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में हमने रामे दे दिए, रामे, रामयो, रामेशु। सु जो है हर एक शब्द रूप में आता है, जैसे लतासु, रमेशु, इसलिए हमने उसको नहीं लिखे बहुवचन के लिए। यहाँ हम लिख सकते हैं कविशु। क्या लिख सकते हैं हम? कविशु। कविशु कालिदासः, कालिदासः। देखिए कालिदासः श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ होगा ना। अब देखिए श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ हमने दे दिए, लेकिन यहाँ अब है क्या होगा? है मतलब होना हमने बताए हुए हैं। अस, अस धातु बताए हैं, आप सबको याद है?
अस के साथ हमने ती का उपयोग कर लिए थे, अर्थात अस्ति अस्ता संति और असि अस्था अस्थो अस्मि अस्वास्म बताए हुए ना। हाँ बताएं क्या क्या है, एक है ना कालिदास सिर्फ है तो अस्थि लगाएंगे ना, ओनली कालिदास ही ना है इसलिए अस्थि लगाएंगे। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं कविसु के आधार पे बहुवचन लगाते हैं, अस्ति अस्ता संति लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या लगाना है हमको, अस्थि लगाना है। कोई डाउट्स? हाँ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ओनली ऑन कारक चिन्ह के आधार पे जो विभक्ति सूत्र लिखे हैं उसको हटाने के लिए वही चीज का उपयोग करें। जैसे कवियों में तो कविसु लिख दिए, कालिदास तो कालिदासा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वह रामायण पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है। अब बताइए वह रामायण पढ़ता है, ये तो आसान है कि नहीं है। वह क्या होगा, स होगा ना, सह रामायणम, क्योंकि रामायण को तो द्वितीय विभक्ति है ना, रामायणम देंगे। पढ़ता है तो पठती, क्लियर है, बताइए आप सभी। वह रामायण को पढ़ता है अर्थात रामायण पढ़ता है, सह रामायणम पढ़ती। ठीक है, तो हम ये जो देख रहे हैं ये किसके आधार पे देख रहे हैं, ओनली ऑन कारक चिन्ह अर्थात विभक्ति सूत्र जो हम शुभ विभक्ति शुभ प्रत्यय लिखे थे उस पे, और जो हमने तिंग प्रत्यय पढ़े हैं काल के रूप में उसी को देख रहे हैं। तो कुछ आज हम आपको तिंग प्रत्यय का उपयोग लिखा देंगे अर्थात धातु के साथ, जो आपको आगे चलकर धातु में कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले हम लिखा देते हैं आपको धातु के साथ, धातु रूप लिखाएंगे आपको। जैसे भू, भू मीन्स क्या होता है बताइए तो आप सभी। भू मीन्स से होना होता है, भू मीन्स से होना। ठीक है, भू का यदि जब सूत्र लगता है तो उसमें भवती होता है। हम कह सकते हैं ये मूल धातु है, ये धातु है, क्या है, एक होता है मूल धातु, एक होता है धातु। मूल धातु जो मुख्य रूप से बनता है जिनसे उसे धातु कहते हैं, और जो मूल होता है जिसको हम खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी भू मीन्स से, भू जो है क्या है, मूल धातु है, और भवती इसका रूप है, भव सॉरी भव होना चाहिए, भवती तो लट लकार का रूप हो गया, भव होना चाहिए। ठीक है, भू का भव होता है, भव मीन्स से होना। ठीक है, अब यदि हम इसको हम सूत्र के आधार पर लिखेंगे, सूत्र के आधार पर जैसे हमने लिखे थे 5 लकार, उन्हीं के आधार पर यदि लिखते हैं तो क्या होगा, भवती, आप सभी सूत्र याद है आपको तो लिख सकते हैं भवती भवता, भवंती, भवसी, भव थः, भवथो, भवामि, भवावः, भवामः, भवामः। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रूप का हो गया, ओनली लट लकार का रूप हुआ ना। अब इसी के आधार पे इसमें हम भूतकाल के जब लिखेंगे क्या होगा, अभवत होगा। अब इसको हम अभवत, अभवताम, अभवन लिख सकते हैं ना। तो हम एक एक एग्जांपल देते जाएंगे, उससे आगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभवत, उसके बाद भविष्यति। अब भविष्यति मतलब क्या होता है बताइए आप सभी, होगा, भविष्यति मतलब होगा। ठीक है, और उसके बाद भवतु, भवतु मतलब ऐसा ही हो, आप कभी सुने होंगे यथास्तु, सुने हैं, तो भवतु और
एक होता है भवेत। भवेत क्या होता है? ऐसा ही होना चाहिए, होना चाहिए इसका अर्थ होता है। भवेत मतलब होना चाहिए, ठीक है। और भवतु मतलब हो, आज्ञा देता है। भवतु मतलब आज्ञा देता है, और भविष्यति मतलब होगा, और अभवत मतलब हुआ, और भवती मतलब है या हुआ है, होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 5 लिख दिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। उसके बाद भव के बाद आप यदि लिखते हैं अस के साथ, किसके साथ? अस के साथ, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ये सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अस के साथ तो अस्थि हमने लिखे हुए हैं ना, अस्थि आप सबको लिखा हुआ है ना, फिर भी लिख देते हैं अस्थि, अस्ता, संति, असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, अस्म, ओह सॉरी, अस्वः, अस्मः, ठीक। और उसी प्रकार यहां होगा अस के साथ आसीत, अस्ताम, आसन। देखिए ये इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि जैसे राम 4 भाई थे, तो 4 भाई थे तो उसी प्रकार होगा राम, राम है, रमस्य चतुरा भ्राता आसन थे, आसन देंगे ना, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका रूप लिखा रहे ताकि आपको सुलभ हो। उसके बाद 80, अस्तम और अस्त। और उसके बाद होगा अस्म, असाव, असाव, ठीक। भविष्यति में तो अस के आधार पर होता नहीं, इसलिए भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंति, भविष्यसि, भविष्यति, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यामा, भविष्यामा। और यहाँ भी अस्तु, अस्ताम और अंतु, अंतु को लिखते हैं संतु, ठीक। उसके बाद ये जो होगा अस्तु, अस्ताम, संतु, उसके बाद इसका और नहीं एधि होता है, क्या आता है? एधि। उसके बाद एधि के बाद अस्तम, अरे समान हो रहा नहीं, ये तो गलत हो। आसित, आस्तम, आसन, आसिह, अस्तम, आस्तम, आस्त, आस्त। उसके बाद क्या होगा? आस्त, आस्तम, आसम, आसम, आशु, आसम।
विधिलिंग आसित आस्तम आसन आशी आस्तम आस्त। ठीक। उसके बाद अस्तु अस्ताम संतु एधि अस्तम। अस्तम के बाद अस्त अशानी असानी के बाद असाव असाम। ठीक। और ए तेता में यू वाला में जो होता है भव ए क्या बोलते हैं स्यात स्याताम स्यात स्याताम। स्यातम के बाद स्यूह स्यूह स्या स्यातम। स्यातम के बाद स्यात स्यात के बाद श्याम श्याम के बाद श्याव श्याम। श्याम। ठीक। और ये जो होगा भविष्यति भविष्यता भविष्यंति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यथवा भविष्यामि भविष्यामः। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये ध्यान रखते हैं तो इसमें उपयोग कौन कौन आएगा वो आप टिक लगा लीजिए। अस्थि का उपयोग होता है, शांति का, अस्ता का भी होता है। ठीक है। असी हूँ अस्मि आसित आसन बहुवचन। ठीक। आसी थे। उसके बाद अस्तु एधि। ये सभी जो हैं जो हमने राउंड मारे हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका है। अस धातु के साथ जो उपयोग होता है ये सारा का सारा उपयोग होता है। ठीक है। जिसको हम वीवीआई के रूप में रख सकते हैं। इतना याद रहना आवश्यक है आप सबको। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है जैसे हन हन धातु में से मारना होता है। क्या होता है मारना। और हन को जब हम लिखते हैं हत भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हत। जैसे अब देखिए मारना जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम हंति एक वचन के लिए हंति हतः या हनन्ति। और हंसी हथा हथ हन्मी हन्वः हन्मः। ठीक। और इसी के आधार पे ये तो लट लकार का हो गया। लट लकार के बाद आता है भूतकाल जिसको अहन बोलते हैं। अहन क्योंकि अ लगाते हैं। ठीक है। अहन अहत्ताम और अहन। उसके बाद अहतम अहत अहत के बाद
आ अहनम, अहनम के बाद अहनव, अहनव, अहनम, यानी इसे भूतकाल अर्थात लंग लकार के रूप में रखते हैं। उसके बाद हंतु, जिसको कहते हैं मारो, ठीक है। यानी ये लिट लकार, सॉरी लिट लकार नहीं, लिट लकार को लिख देते हैं पहले। हनिष्यति, अब हनिष्यति के ही आधार पे हनिष्यति, हनिष्यता, हनिष्यंति, हनिष्यस्त लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हनिष्यति, हनि दे के स्यतः स्यंति कर सकते हैं, ठीक है। यानी हर से जो आकार था उसको क्या लिख रहे हैं, चिन्ह में रूप लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम लिखें क्या है, धातु का रूप, जिसको हम कम से कम धातु याद रखना आवश्यक है, ठीक। मारना, कौन कौन सा लिखे हमने, देखिए भू मीन से होना, अस मतलब भी होना, दो हो गया, एक मारने वाला हो गया, ठीक। अब जो होता है पढ़ना, पढ़ना पठ होता है, ठीक। दौड़ना का धाव, और आनाक आगच्छ, जिसको आगम, आगम भी बोलते हैं, मूल धातु आगम हुआ। धावक धाव ही होता है मूल धातु, पट का भी पट ही मूल धातु होता है, ठीक है। पा अर्थात पिव जिसको बोलते हैं, पिव का मूल धातु पा होता है, जिसका अर्थ होता है पीना, ठीक। उसके बाद अस्था, अस्था मूल धातु होता है, जिसको कहते हैं तिष्ठ, तिष्ठ मतलब बैठना, क्या होता है, बैठना। उसके बाद रुद्र का अर्थ होता है रोना, ठीक। उसी प्रकार जैसे जागरी मतलब जागना भी होता है, और ब्रू, ब्रू अर्थात बद जिसको बोलते हैं, बोलना, ठीक। और क्रय मतलब क्रय, खरीदना, ठीक। और पकाना, पच, पच में से क्या आता है, पकाना। और दूह में से दूहना, जैसे गाय दूहते हैं, ठीक। दा, दा का ददा होता है, जिसको दा मीन्स कहते हैं देना, ठीक। दृश्य का पस होता है, पस में देखना, ठीक। दृश्य के बाद जैसे खाद, खाद क्या होता है, खाना। खाद के बाद क्री, क्री अर्थात
करना, क्री के बाद जैसे गम, गम से जाना लिखे हैं, गम में से जाना, जिसको गच्छ भी बोलते हैं, ठीक, जाना। तो इस प्रकार से धातु जो हमारा मुख था वो आपके सामने रखे हैं। और भी होता है जैसे दा, दा में से देना लिखे हुए हैं, और लिख, लिख में से लिखना होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और लगभग में ये सारा जो है धातु, ये हमारा उपयोगी के रूप में है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या, अब हमको जानना चाहिए इस पे, ये देखते हैं, ठीक है। तो धातु को आपने तो देख लिए, तो हम देखते हैं क्या क्या देखें आपने, ठीक है। पहले सुप्रत्यय के रूप में विभक्ति आपको ध्यान में रखा है ना, विभक्ति। तिंग प्रत्यय के रूप में कारक चिन्ह, सॉरी कारक चिन्ह नहीं, तिंग प्रत्यय के रूप में लकार। और स्त्री प्रत्यय तो आप जानते ही थे, स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं स्त्री बनाने के लिए। उसके बाद जो था कृदंत, इसका पहचान लिखा हुए है, और तद्धित, ये सारे आप जान गए हैं, है कि नहीं, पहचान लिखा हुआ है। ठीक, तो ये पांचों हम जान गए हैं। अब इसमें हम एक जो है उपयोग नहीं जाने थे, क्या क्या चीज का, जैसे कृदांत का उपयोग कुछ नहीं जाने थे, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार, ठीक। कृदंत में आप देखते हैं तुमुल, तून प्रत्यय तो क्या क्रिया के अंत में लगते हैं, जैसे हमने बताया है शुभ प्रत्यय किसके अंत में लगता है, ये संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण के रूप में, ठीक है। तो उसी प्रकार तुमुन क्रिया के साथ लगता है, जैसे गम, गम जोड़ तुमुन, गन जोड़ तुमुन क्या होता है, तो गंतुम होता है। गंतुम का अर्थ होता है जाने के लिए, क्या होता है बाबू, तुमुन मतलब के लिए, तुमुन का अर्थ किसके लिए होता है, के लिए, ठीक है। तो उनमें से के लिए, अब जैसे गम जोड़ तुमुन गंतुम हो गया, अस्था जोड़ तुमुन क्या होगा, अस्थाई तुम। और क्री जोड़ तुमुन क्रेतुम, खाद जोड़ तुमुन खादितुम, और अस जोड़ तुमुन, अस जोड़ तुमुन क्या होगा, भवितुम। और कथ जोड़ तुमुन कथितुम। दृश जोड़ तुमुन द्रष्टुम। और ज्ञा जोड़
तुमुन, क्या होगा, ज्ञातुम। ये जो हमने लिखे हैं आपके लिए, के लिए अर्थात जैसे जाने के लिए, कहने स्था मतलब बैठने के लिए, क्रेतुम करने के लिए, खादितुम खाने के लिए, भवितुम होने के लिए, कथितुम कहने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से भ्रमितुम घूमने के लिए। तो के लिए के अर्थ में जो आता है, यहाँ हम क्या लगाएंगे, तुम पढ़ते, क्यों, क्योंकि आपको एक और लिखा होगा के लिए आप कहीं देखे हैं, संप्रदान कारक में, संप्रदान में देखे होंगे, जो के लिए था चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है, चतुर्थी विभक्ति, क्या ये आपको याद है? तो उसमें क्या है, क्यों नहीं लगा सकते चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि सुप प्रत्यय जो है धातु के साथ नहीं लगता है। चतुर्थी विभक्ति किसके साथ, धातु के साथ नहीं लगता है, जिसके लिए ये के लिए अलग से रखा गया है। कोई दिक्कत इसमें? अब के लिए क्या है, तुमुन प्रत्यय का उपयोग होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, वह पढ़ने के लिए जाता है, वह रोने के लिए जाता है, वह खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, कुछ भी दे दिया जाए के लिए यानी क्रिया के साथ उसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, तो उसको ये जान लेते हैं। तो उसके बाद आता है कत्वा लैब। कत्वा क्या होता है, कत्वा और लैब दोनों का अर्थ है कर, दोनों का क्या होता है, कर के अर्थ में, कर के अर्थ में, ठीक। कर बोले तो जैसे खाद जोर कत्वा, क्या होगा, खादित्वा। खादित्वा अर्थात खाकर, क्या होगा हिंदी इसका, खाकर होगा। समझ रहे? यानी कत्वा प्रत्यय क्या है, कर के अर्थ में, जैसे वह खाकर, जाकर, रोकर, धोकर, बैठकर, सुनकर, बोलकर, जानकर, ठीक है। यानी कर जिसमें आएगा उसमें हम कत्वा प्रत्यय एवं लैप प्रत्यय भी लगाएंगे। लेकिन लैप प्रत्यय का एक रीजन क्या है कि जहां लगता है लैप प्रत्यय वहां विपरीत हो जाता है। विपरीत कैसे, जरा देखिएगा, जैसे जैसे गम जोर कत्वा, गत्वा, क्या होगा, गत्वा अर्थात ये जाकर हुआ। और उसी में यदि गम जो लेप लगता है क्या होता है, आगम्य होता है, आगम्य। आगम्य बोले तो आकर, क्या होता है बाबू, आकर, ठीक है। क्या होता है, आकर। जैसे क्रेज और लैप, विक्रय, विक्रय मतलब बेच के, जहां क्रय हो रहा था खरीदने के लिए, वहां विक्रय हो गया बेचने के लिए। यानी उपसर्ग जैसे ही लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और लैप प्रत्यय में हमने लिखा होंगे पहचान के साथ उपसर्ग उसमें लगा रहता है, क्या लगा रहता है, उपसर्ग। अब जहां उपसर्ग लगेगा, आप ही बताइए, सत्य को असत्य बदला देते हैं तो बदल देते हैं, विपरीत होता है ना, है कि नहीं, ठीक। सत्य को असत्य अर्थात विपरीत बना देता है। उसी प्रकार लैप लगने से क्या होता है, विपरीत हो जाता है। जहां खरीदना हो वहां बेचना पड़ जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से विपरीत लगता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे अब वाक्य आप बनाने में सक्षम है, ठीक है। अब कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं, ध्यान पूर्वक रहिए, बताइएगा। चलिए, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा क्या है आपको पता है, रोच होता है, रोच, रुच मतलब अच्छा, जिसको कहता है रुचता पचता है तो खाता है। तो आप सबको रुचता पचता है तो खाते हैं। रुच मतलब अच्छा लगना, पचना मतलब पच जाना। अब ये नहीं कि अच्छा लगे लेकिन पचे ही नहीं तो नहीं खाना चाहिए। समझ में आया? रुच मतलब अच्छा लगना, पच मतलब पचना, ठीक है। इसलिए रुचता पचता तो खाता है। तो मुझे आप बताइए, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, यहाँ पे आप अहम दीजिएगा ना आप सभी,
आपसे क्या दीजिएगा, अहम दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं मतलब अहम क्या। लेकिन यहाँ है मुझे लड्डू अच्छा लगता है, यानी मेरे लिए, यहाँ मैं क्रिया नहीं कर रहा ना। जैसे हमने बताए हैं कर्ता होता है पहला प्रथमा विभक्ति, सूत्र नहीं बताए हैं, चलो ठीक है सूत्र नहीं बताए तो आगे दिन बता देंगे। लेकिन ये जो है मुझे, यहाँ अहम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अहम नहीं लगेगा तो यहाँ क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगा मह्यम। क्या लगेगा बाबू, मह्यम। अब लड्डू का क्या होगा बताइए तो। लड्डू को होता है, बोलिए जल्दी से, लड्डू को मोदक होता है, मोदक। लेकिन जैसा है यह क्या है, बोलिए, जैसे यह पुल्लिंग, नहीं स्त्रीलिंग, नहीं नपुंसक लिंग है, तो इसको हम क्या बना दिए, मोदकम। अब रोज अच्छा लगना क्या होता है, रोज, अर्थात रोचते, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू भाता है, अच्छा लगता है, ये यही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आगे वाक्य देखिए, ये तो वाक्य आपको बताना पड़ेगा था, सूत्र को व्याख्या हमें आपके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद बताएंगे आप सबको सूत्र की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। जैसे बताइए, गरीबों, चलिए गरीब छात्रों, गरीब छात्रों, गरीब छात्रों, गरीब छात्रों को पुस्तक दो। लो, ये आप बनाइए तो किस प्रकार से बनेगा, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, क्या होगा बताइए तो। ये गरीब छात्र है, गरीब छात्र बोले तो गरीब क्या होता है, दरिद्र, नहीं जानते, दरिद्र होता है। आप सभी दीपावली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं आप सभी, तो वहां क्या करते हैं बताइए तो। दीपावली यदि मनाते हैं तो वहां क्या करते हैं, हुक्का समझते हैं, हुक्का जिसमें आग लगाते हैं, हाँ, तो उसको क्या करते हैं, उसको लेके खेले हैं कभी, हाँ, उसको खेलते हैं, क्या बोलते हैं, दरिद्र बाहर लक्ष्मी घर, नहीं करता है जी, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, ऐसे बोलेंगे तब समझेगा। यानी लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, तो दरिद्र मतलब क्या होता है, गरीब होता है, दरिद्र मतलब क्या होता है, गरीब। ये मत समझिए कि दरिद्र मतलब कुछ अलग चीज, नहीं, दरिद्र मतलब गरीब। और दरिद्र छात्रों, अर्थात छात्रों क्या होगा, बहुत सारे छात्र हो गए ना, छात्रेभ्या होगा, क्या होगा बाबू, बहुत छात्र अर्थात छात्रेभ्या, क्यों, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में जब पढ़े हैं आप सब राम शब्द रूप, तो रामाय रमाभ्य रामे भय, उसी प्रकार छात्रे भय क्या देना है, पुस्तकम, पुस्तकम देही। देही क्यों लगाए, क्योंकि दो कह रहे हैं, अर्थात आदेश दे रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो आदेश में हमने बताए हैं अनुज्ञा, अनुज्ञा बताए हैं आप सबको। तू तमंतु अ या ही तम तो ही में हमने बताए थे, यहाँ लिखे हुए थे, जे ही, दे ही, त्राही में ही का प्रयोग होता है, बाकी सब में अ का प्रयोग होता है ना। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा जो है वाक्य क्लियर हो गया। दरिद्र छात्रेभ्य पुस्तकम देही, या दरिद्राय छात्र भी दे सकते हो, यहाँ पे क्या दे सकते हो, दरिद्राय भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दरिद्राय मतलब गरीबों है, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, आगे आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो धन्यवाद, चलिए ठीक है, 10 क्वेश्चन लिख लीजिए तब बनाने के लिए, जो आप सब बना के आइएगा, ठीक है। चलिए लिखिए तब, लिखिएगा जल्दी से। नदियों में गंगा पवित्र है, इक्वाक हो गया, पटना गंगा के किनारे है, के किनारे है। चलिए, पटना बिहार की राजधानी, बिल्कुल सही बात है, पटना बिहार की राजधानी है।
चलिए और बताइए जल्दी से। अच्छा, क्या तुम पटना गए हो? बोलो जी, क्या तुम पटना गए हो? तुम मेरे साथ चलोगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे ना? चलोगे? और मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा, मैं वहीं रहता हूँ। उसके बाद वहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। चलिए, वहाँ अनेक क्या है? दर्शनीय स्थल है। चलिए ठीक है, सदा सत्य बोलो। बिल्कुल सही बात, सदा सत्य बोलो। एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी दे देते हैं आप सबको बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी नए सीखे हैं ना। और ले लीजिए। अच्छा, हम लोग को संस्कृत पढ़ना आता चाहिए। अच्छा, हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए बाबू? संस्कृत पढ़ना चाहिए। ठीक है। और वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं। अच्छा, वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक हो गया। चलिए ये सभी बना लीजिए। बता दें? चलिए ठीक है, बता देते हैं। अरे नहीं जी, आज कहीं जाना था और आप सभी पकड़ कर रखे हैं। देखिए, बोले नदियों में गंगा पवित्र है। कितने नदियों में? एक नदी, दो नदी, बहुत नदी? तो बहुत नदी है तो क्या होगा, जल्दी से बताइए तो। नदी सु होगा। क्या होगा? नदी सु, अर्थात नदियों में क्या है? गंगा। क्या? पवित्र है। क्या होगा? पवित्रमा। पवित्रतमा होता है, पवित्रतमा। पवित्रतमा अस्ति। ठीक। पटना गंगा के किनारे है। पटना क्या होता है बताओ जी? पाटली पुत्रम। हाँ, पाटलिपुत्रम किसके किनारे? गंगा के। तो गंगा के तो गंगा में कौन सी विभक्ति लगेगा बताइए जल्दी से। गंगा यान होगा। गंगा या षष्ठी विभक्ति के। गंगा या तट में, अर्थात तटे अस्ति। गंगा के तट में। ठीक है। पटना अर्थात पाटलिपुत्रम। बिहार से अर्थात बिहार की। देखिए आप क्या चीज देख रहे हैं? बिहार से राजधानी। राजधानी क्या होगा? राजधानी अस्ति। अस्ति भी दे सकते हैं, वर्तते भी दे सकते हैं। ठीक है। और उसको नहीं बताया तो नहीं देंगे। उसके बाद किम त्वम। किम मतलब किम, क्या? तुम। किम त्वम पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम किम त्वम पटना गए हो? पाटलिपुत्रम गतः। गए हो। गतः अस्ति। ऐसे गता सिर्फ दे देंगे, हो गया। ठीक है। अस्ति लगा दिए हो के लिए। तो हम मेरे को मया सह।
त्वं मया सह, मया सह, यहाँ मया क्यों लगाए, मेरे साथ, क्योंकि स साकम सार्धम समम के द्वारा यदि रहता है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगता है, इसलिए अहम अवम भयम मम अवभ्यम, सॉरी आप अवम भयम, और उसके बाद मया होता है। ठीक है, एक वचन मया, त्वं मया सह चलोगे, चलो क्या होगा बताइए जल्दी से, चलोगे क्या, चली स्यासी, चली स्या सी। उसके बाद क्या है, मैं वहीं रहता हूं, बताइए मैं वहीं रहता हूं, अर्थात अहम तत्रैव, अहम तत्रैव मतलब वहीं होता है। ठीक है, अहम तत्रैव वसामी, बसता हूं, रहता हूं। ठीक, उसके बाद क्या है, वहां, वहां क्या होगा बता जल्दी से, तत्र, तत्र वहां, तत्र अनेकानी, अच्छा अनेक है, अनेकानी दर्शा यानी, दर्शयानी, अनेकानी दर्शयानी स्थल, स्थलानी, स्थलानी, स्थल, स्थलानी, अस्थ होगा। ठीक है, स्थलानी, अस्ति या संति, बोलिए संति। ठीक, सदा सत्य बोलो, अर्थात सदा मतलब हमेशा, सत्यम सत्य को, बदे या बद, बद क्यों बोलो, किसको कह सकते हैं, अयाहितम तो हम लोगों को, अर्थात व्यायाम क्यावाम, बोलिए, या अस्मा भी, हम लोगों को, तो अस्मा भी, अस्मा भी, अस्मा भी, या व्यायाम भी दे सकते, व्यायाम ही देते हैं, आपको ध्यान रहेगा, व्यायाम संस्कृतम, व्यायाम संस्कृतम पठेम, एम होता है ना, एत तम एयुः एहे तमेत एम एव एम, एम में मोह में हलंत वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, वे लोग कितने संस्कृतम पठन्ति। ठीक, बस हो गया। ठीक है, क्या हुआ, तो ये सब क्लियर हो गया आपका। देखिए ये सब जो है क्वेश्चन जिसको हमने किए अभी, ये सही पूछे जाते हैं, और यदि इसको आप हम समझा देते हैं एक बार में, तो ये आपको क्लियर, संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन पूछा था, संस्कृत बनने का अनुवाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे चीज से दिया जाता है। जैसे देखिए, स साकम सार्धम समम यहाँ से दिया है ना, अर्थात ये सूत्र के बारे में उपयोग करना कह रहा है। ठीक, उसके बाद जो है, जैसे ये सभी, जैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं, तो लकार का उपयोग करवा रहे हैं। ठीक, ये तीनों जो है लकार का ही